एक से एक वैरायटी का पौधा मिलेगा। आम का पौधा मिलेगा तो 50 टाइप का आम मिल जाएगा, सब अलग अलग। इसलिए इन जंगलों को सदाबहार जंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? कौन सा जंगल? सदाबहार जंगल। सदाबहार जंगल कहाँ पाए जाएंगे? जैव विविधता सबसे ज्यादा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, देखिए यूपीएससी ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। क्वेश्चन पूछा, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री, उससे उच्च हो जाएगा 23 डिग्री, उससे ऊपर 40 डिग्री, उससे ऊपर 50 डिग्री, उससे ऊपर 80 डिग्री, सबसे ऊपर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा था, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं? जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, वनस्पति तथा जीव जंतु की जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान घट जाएगा। और ऊपर ठंडा पड़ने लगता है, तापमान घट। जीव जंतुओं की जैव विविधता, वनस्पतियों की जैव विविधता, तापमान घटे, प्रेशर बढ़ जाए। प्रेशर, क्योंकि ठंडी हवाएं ज्यादा प्रेशर लगाती है, उच्च वायु दाब लगाती है, तो प्रेशर। पंकज गुप्ता, सर जैव विविधता क्या होता है, इसके बाद कंफ्यूजन है, बता दीजिए। देखिए हमारा जो क्लासरूम है ना, आपके गांव में जितना लोग होंगे उसे तो क्लासरूम समझिए, आपका गांव है उधर, तो आपके गांव की जैव विविधता ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक के गांव के लोग होंगे, कल्चर एक जैसा होगा, खान पान एक जैसा होगा, बोल चाल एक जैसी होगी, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा होगा। तो आपके यहाँ पे मान के चलिए 5000 लोग हैं, तो वो संख्या 5000 है। हमारे क्लास में जब 5000 रहेगा तो उसकी संख्या में दोनों बराबर, लेकिन हमारे यहाँ जैव विविधता ज़्यादा। कोई अंग्रेजी मीडियम, कोई हिंदी मीडियम, कोई भोजपुरी तो कोई मैथिली, कोई सीबीएसई, कोई आईसीएसई, कोनो एकदम बैल अल्हड़, कोई एकदम डिसेंट डिसिप्लिन। आप अपने लॉज में देखिए ना, कोनो एकदम अल्हड़ रहते हैं। देखो गरीबी अमीरी ये अलग जगह है, एक डिसिप्लिन और कायदे से रहना अलग जगह है। तुम किसी भी देखना ना, किसी गरीब इंसान से मिलोगे, क्या डिसेंट, कितनी डिसिप्लिन से रहेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया बड़ा अच्छा आदमी है। किसी अमीर से मिलोगे, रोवा देगा तुमको, ना बात करने का तरीका, ना कुछ, अजीब टाइप से रहेगा। तो अल्लाह टाइप के है। तो बताओ, मेरे पास एक टाइप का आदमी की वैरायटी। तो गांव का 5000 आदमी और मेरे यहाँ क्लास का 5000, संख्या में दोनों बराबर, लेकिन जैव विविधता किसकी ज्यादा? मेरा। हर वैरायटी का मिलेगा, हर भाषा, हर कल्चर, सब जगह का मिलेगा यहाँ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे? जैसे कम एज का मिलेगा, जैसे लड़का सब कितना होगा तुम लोग, 18, 19, 20, 21 यही होगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ज़्यादा एज का ही मिलेगा, इसे ये सब 32, 34 साल, 45, 35 एज का होगा तुम। लड़का तो छोटा सब है, यही है सब। नटुरा, आज छोटा बालक किस क्लास में है? एडमिशन भी हुआ है कि नहीं छोटा बालक का? छोटा बालक स्कूल जाते हो? जाते हो? वाह, किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो। जैव विविधता तो ये होती है, जैव विविधता। देखो आप बाबू इधर आओ, तो आओ। नहीं जाओगे? नर्सरी में पढ़ता है, देखो ये है जैव विविधता। तो ये क्या हो जाता है जैव विविधता? मम्मी के साथ अपने क्लास करने आया है, आपके साथ आया? मम्मी है कि मौसी है? आप मम्मी है, लेके आते लोग, कई लोग यहाँ पे, तो गार्जियन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देखना होता है, घर द्वार बच्चे सब लोग। तो ये जैव विविधता दिख रहा है कि नहीं?
समझ आ गया कि नहीं? उसी क्लास में बेचारा वो नर्सरी का है और उसी क्लास में तुम लोग 37-38 साल की, उसका कम होगी लोग का। जैव विविधता में भी विविधता है यहाँ पे, कोई दिक्कत? जैसे यार देखो, एगो अफ्रीका, वो अंकल जी बाल आधा उड़ गया, हाँ, शक्ति कपूर लगता है तुम। आगे बढ़े। जैव विविधता समझ में आ गया? जैव विविधता का संख्या से कोई लेना देना नहीं। संख्या अच्छी चीज है, जैव विविधता अच्छी चीज है। उसका रीजन है, आपके पास 5000 एक ही कैटेगरी का पेड़ रहेगा और किसी दूसरे के पास 5000 अलग अलग वेराइटी का पेड़ रहेगा, तो ज्यादा अच्छा वो है, क्योंकि तुम्हारे वाले में एगो बीमारी आया सब निपट जाएगा, और उसमें कितो बीमारी आएगा कोनो ना कोनो बचल रह जाएगा। समझा गया? तो जैव विविधता का होना जरूरी है। जैसे मान के चलो कि कोई बीमारी आया, खाली गोरका गोरका सबको पकड़े बीमारी, तो सब हम जैसे करिए का बच जाएगा, नहीं समझा गया? करिया को बीमारी बहुत कम होगा, मेलानिन होता है उस जो अपने लड़ जाता है, यूवी रेस से लड़ जाता है, यूवी रेस से हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा जी ओजोन पर फट जाए तो? कोई, हम लोग करिया आदमी क्या दिक्कत है, मेलानिन फैक्ट्री झेल लेंगे हम लोग। यहाँ पे गोरकन गोरकन को बहुत दिक्कत है। तो टुंड्रा टाइगर समझ में आ गया? जैव विविधता समझ में आ गया? जैव विविधता ध्रुवों पर ज्यादा या विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा पर जैव विविधता ज्यादा, ध्रुवों पे एकदम कम, क्योंकि इतना ठंड पड़ेगा, इतना ठंड पड़ेगा